एक सबसे मुझसे इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि इज इट पॉसिबल कि कोई इंसान सारा दिन काम भी करता रहे और उस काम करने के बावजूद वो एक्टिव भी रहे, एनर्जेटिक भी रहे? तो इसका आंसर है यस। एनीबॉडी कैन बी एक्टिव और एनर्जेटिक द होल डे। उसकी वजह ये है, इंसानों के अंदर होती हैं कुछ हैबिट्स। वो हैबिट्स या तो उनको लेथार्जिक बनाती हैं या उनको एनर्जेटिक और एक्टिव बनाती हैं। एंड यू हैव टू चूज कि वो कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको एनर्जेटिक बनाएंगी और उनके ऊपर आपको कॉन्शियसली काम करना पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अपनी वो 5 हैबिट्स जो मुझे लगता है कि मुझे सारा दिन एनर्जेटिक रखती हैं, एक्टिव रखती हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरे दिन में ऐसी फेजेस आते हैं जब आप मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो मुझे दोबारा अपनी एनर्जी रीगेन करने में मेरी मदद करती हैं। दीज आर फिनोमिनल हैबिट्स जिनके बहुत से साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दीज फिनोमिनल 5 हैबिट्स दैट कीप मी एनर्जेटिक द होल डे। मेरी जो सबसे पहली और सबसे पावरफुल हैबिट है जो मुझे लगता है कि सारा दिन मुझे एनर्जेटिक रखती है, एक्टिव रखती है, वो ये है, द मोमेंट आई वेक अप आई फीड माई माइंड बिफोर आई फीड माई स्टमक। यानी सबसे पहले मैं अपने ज़हन को फीड करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव दिस इज वन ऑफ द फिनोमिनल एंड पावरफुल हैबिट जो मुझे वो एनर्जी प्रोवाइड करती है जो मुझे सारा दिन के लिए चाहिए और जो मुझे सारा दिन एक्टिव रख सकती है। नाउ हाउ डू आई फीड माई माइंड? इसके लिए समझना ये जरूरी है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो किस तरीके से काम करता है। आप सारा दिन जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी आप सुनते हैं, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, उसकी पर्दा स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर की तरह अपीयर होता है। ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड अनरियल। यानी ह्यूमन जो ज़हन है, इंसानी ज़हन जो है, वो रियल और अनरियल के दरमियान फर्क नहीं कर सकता। लिहाजा जो कुछ भी आपको नजर आता है उसके बाद वो उसको रियल एक्सेप्ट करते हुए कुछ आपकी बॉडी में सेंसेशंस क्रिएट करेगा। उन सेंसेशंस के बाद आपके अंदर अर्ज पैदा होगी ताकि वो आप काम करें। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। लोग जो कुछ भी देखते, सुनते, एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी बेस के ऊपर उनके दिमाग में जो भी ख्यालात होते हैं उनके मुताबिक वो एक्ट करने की कोशिश करते हैं। रात को जब आप सोते हैं तो आप जो ख्वाब देखते हैं वो रियल नहीं होता, लेकिन आपका ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन है, उसको रियल एक्सपीरियंस करते हुए, रियल समझते हुए वो आपकी बॉडी में ऐसी सेंसेशंस पैदा करता है। क्योंकि अगर वो ख्वाब डरावना है तो वो आपके अंदर ऐसी सेंसेशंस पैदा करेगा जिससे आप घबरा के उठ जाएंगे। और ये चीज़ आपने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस भी की होगी कि आप एक खौफनाक ख्वाब देखते हैं, आप उठ जाते हैं, घबरा जाते हैं, सांस फूल जाता है, पसीना आ जाता है, बट इन रियलिटी आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होती, लेकिन आपका ब्रेन उसको रियल समझ के आपको दिखाता है। बिल्कुल इसी तरह से बच्चे कुछ गेम्स खेलते हैं ऐसी डिवाइसेस लगा के अपनी आंखों के सामने जो उनको ऐसी पिक्चर्स दिखाती हैं, ऐसी मूवीज दिखाती हैं जो कि रियल नहीं होती। इनको हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। और जब वो उन वर्चुअल रियलिटीज को देखते हैं तो उनको एक्सपीरियंस करते हैं, उनका ब्रेन उनको रियलिटी एक्सपीरियंस करते हुए, उनको रियलिटी समझते हुए उनकी बॉडी में ऐसी सेंसेशंस पैदा करता है जिनसे वो मुख्तलिफ किस्म की एक्शंस करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो चीज़ को रियल टाइम में एक्सपीरियंस करें, जबकि हकीकत में वो ऐसा नहीं कर रहे होते। एंड हियर इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और वो पॉइंट ये है कि जब आप सुबह उठ के बेदार होते हैं तो जो कुछ भी इससे पहले आपने एक्सपीरियंस किया, देखा, किसी भी फॉर्म में एक्सपीरियंस किया, वो ख्यालात बन के आपके दिमाग आपको दिखाने की कोशिश करेगा। और वहां पर आपने बजाय इसके कि उन ख्यालात को एक्सेप्ट करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, एंड व्हाट आई डू एक्चुअली इज, कि मैं अपने माइंड में अपनी मर्जी से ख्यालात फीड करने की कोशिश करता हूँ, इंजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। एंड व्हाट आई डू इज, द मोमेंट आई वेक अप आई डू नॉट ओपन माई आइज। मैं अपनी आंखें नहीं खोलता और मैं इमेजिनेशन में चला जाता हूँ और अपने जहन के पर्दे स्क्रीन पर वो तमाम ब्लेसिंग्स गिनता हूँ जो खुदा ने मुझे दी हैं, जिनमें मेरी ज़िंदगी, मेरी सेहत, मेरा दिमाग, मेरा शऊर, मेरी फैमिली, मेरा घर बार, मेरा नॉलेज, मेरी हर वो चीज़ जो मेरे लिए ब्लेसिंग है, मैं उनको काउंट करता हूँ और उनको विजुलाइज करता हूँ। अपने इमेजिनेशन में विजुलाइज पिक्चर की तरह, रियल फॉर्म की तरह, रियल पिक्चर की तरह एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता हूँ। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? उसका रिजल्ट ये निकलता है कि मेरी बॉडी में कुछ खास किस्म की पॉजिटिव एनर्जीज पैदा होती है। एंड द मोमेंट वो एनर्जी जो है वो इंटेंसिफाइड होती है, उस वक्त मैं साथ ही साथ ये प्लान करना शुरू करता हूँ इमेजिनेशन में कि मेरा दिन कैसा गुजरेगा, मैं किन लोगों से मिलूंगा, मैं कैसे बात करूंगा, मैं कैसे उनकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करूंगा, उनके रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, वो कैसे मेरे एक्शंस को वेलकम करेंगे या उनके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड इन दिस वे आई क्रिएट एन एनर्जेटिक माइंड जो कि मुझे सारा दिन सर्व करता है और मैं सारा दिन फिर एनर्जेटिकली परफॉर्म कर सकता हूँ। मेरी जो दूसरी सबसे पावरफुल हैबिट है जो मुझे सारा दिन एनर्जेटिक रखती है वो ये है कि वंस आई हैव अलाइंड माय माइंड एंड माय सोल, जब मैंने अपने जहन को और अपनी रूह को एक लाइन कर लिया, उसके बाद
द टाइम कम्स व्हेन आई हैव टू अलाइन माई बॉडी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आप अपने माइंड को, अपनी रूह को और अपनी बॉडी को अलाइन कर लेते हैं तो आप सारा दिन प्रोडक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू। एंड फॉर दैट मैटर आई डू 4 डिफरेंट थिंग्स, 4 डिफरेंट एक्टिविटीज जो मैंने अपनी रूटीन में शामिल रखी हुई हैं, उनको मैंने अपनी हैबिट बना के रखा हुआ है। वो मेरी बॉडी को मेरे जहन के साथ और मेरी रूह के साथ अलाइन करने में मेरी मदद करती है। Number 1 is exercise. I go for exercise. I do 30 minutes jogging, and then for 20 or 25 minutes I do different stretching exercises जो मेरी बॉडी के अंदर मेरी एनर्जी को मेंटेन रखने में मेरी मदद करती है। The second thing I do is that I spare 10 minutes जो कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, जिनमें मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऐसी जगह पर बैठता हूँ जहाँ पर मुझे किसी किस्म का नॉइज डिस्टर्ब ना करे और मैं अपने ज़हन को खाली कर सकूँ। मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द फिनोमिनल, वन ऑफ द पावरफुल एक्सरसाइज जो आपको आपकी रूह के साथ कनेक्ट करने में आपकी मदद करती है। और मेडिटेशन का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप थोड़ी देर अपने मुख्तलिफ चीज़ों पे जो आपका ध्यान जाएगा उसको इकट्ठा करके एक जगह पर फोकस करें और आप ये फील करें आंखें बंद करके कि जो कुछ भी आपके ज़हन में ख्यालात गुजर रहे हैं, जो भी आपकी बॉडी में सेंसेशन गुजर रही हैं, आप एज एन ऑब्जर्वर उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इफ़ यू डू दिस एक्सरसाइज फॉर क्वाइट सम टाइम तो आपको रियलाइज होना लग पड़ेगा कि आप और आपके ख्यालात 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, आप और आपके इमोशंस 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सो व्हाट हैपेंस देन, एक वक्त आता है कि आपका अपने ख्यालात और अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड यू आर नॉट योर माइंड, यू अंडरस्टैंड यू आर नॉट योर थॉट्स एंड यू अंडरस्टैंड यू आर नॉट योर इमोशंस, और आपको अपने इमोशंस को और अपने ख्यालात को कंट्रोल करना है। सो दिस इज व्हाट आई डू। मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर डू दिस। वो अपने ख्यालात के कंट्रोल में आ जाते हैं, इसलिए एनर्जेटिक नहीं रहते। जैसे कोई नेगेटिव ख्याल आया, जैसे कोई सैड किस्म का ख्याल आया, वो उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। जैसे कोई नेगेटिव इमोशन आया, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और वो सारी एनर्जी लूज कर देते हैं। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड एंड बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन यू कैन गेट टू नो कि जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आप और आपके ख्यालात 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, आप और आपके इमोशंस 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, तो जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आएगा, कोई गमज़दा किस्म का ख्याल आएगा, सारा दिन में जो भी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं उनको सुनने देखने के बाद जो भी नेगेटिव इमोशंस आएंगे आप उनको अपने से दूर रख सकेंगे और वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। द थर्ड थिंग दैट आई डू इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आज से कुछ साल पहले मुझे पता चला था कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज बॉडी के लिए, आपके ज़हन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और वैसे ये हमारा सबका मानना है कि हमारी सांस चल रही है तो हम जिंदा हैं। बट द पॉइंट इज, डू यू रेगुलेट योर ओन ब्रीदिंग योरसेल्फ? क्या आप अपनी ब्रीदिंग को, अपनी सांस को खुद से रेगुलेट करके कुछ से बेनिफिट ले सकते हैं? व्हेन आई लर्नड अबाउट दिस, तो उसके बाद मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की कोशिश की और उसके बाद मुझे फिनोमिनल रिजल्ट्स मिले और इसको मैंने अपनी मामूल की हैबिट बना ली। और आज भी जब मैं सारा दिन जब काम करता हूँ, मुख्तलिफ स्टेजेस पे ऐसा पॉइंट आता है जब मैं एग्जॉस्ट होता हूँ, यानी मेंटली तौर पर या फिजिकली तौर पर, आई फील के आई मे गेट एग्जॉस्टेड। व्हाट हैपन्स कि मैं 10 मिनट स्पेयर करता हूँ, उन 10 मिनट में मैं 3-4-5 मिनट के लिए मैं मेडिटेशन करता हूँ और 2-3-4 मिनट के लिए मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ। एंड व्हाट हैपन्स कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी एनर्जी रीगेन कर ली है और फिर मैं दोबारा उसी तरीके से परफॉर्म करना शुरू करता हूँ जैसे मैंने दिन के आगाज में परफॉर्म करना शुरू किया था। मेरी जो 4th एक्टिविटी है दैट इज कि मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ कि मैं अपने फूड को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करूँ। एंड फॉर दैट मैटर व्हाट आई डू इज कि मैंने अपनी एक हैबिट बनाई है कि दिन में 2 मील्स मैंने लेने हैं और उन 2 मील्स के दरमियान कम से कम 8 से 10 घंटे का गैप हो। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आपके स्टमक को कुछ टाइम चाहिए होता है कि आपके खाने को वो डाइजेस्ट करे और उससे वो न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करके आपकी बॉडी में पहुंचाए। मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर बॉदर अबाउट दिस। व्हाट दे डू इज कि वो बगैर ये सोचे समझे कि बॉडी को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, वो कोई भी खुराक खाते रहते हैं और स्टमक को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो उस खुराक को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करके वो न्यूट्रिशन से एक्सेस्ट करे जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है और उन कंपार्टमेंट्स पे राइट टाइम पर पहुंचाए। एंड दैट्स व्हाई द पीपल रिमेन लेथार्जिक। बट आई डू केयर ऑफ दिस एंड व्हाट आई डू इज कि मैं 2 मील्स के दरमियान एक 8 से 10 घंटे का गैप रखूं और इन बिटवीन मुझे अगर किसी जगह पर फील होता है कि मुझे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए तो मैं ग्रीन टी या जूसेस या कुछ सैलड या कुछ फ्रूट ये ले लेता हूं जिससे मुझे एनर्जी जो है वो मिलती रहती है। बट आई मेक श्योर कि 2 मील्स मैं लूँ दिन में और उनमें कम से कम 8 से 10 घंटे का गैप हो। दैट इज वाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ फास्टिंग इज ऑल्सो दिस कि वो आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखती है, आपको हेल्थी रखती है। मेरी जो तीसरी सबसे पावरफुल हैबिट है जो सारा दिन मुझे काम करने के बावजूद एनर्जेटिक रखती है वो ये है मेरी हैबिट ऑफ इमर्शन। हैबिट ऑफ इमर्शन का मतलब ये है कि मैं जो कोई काम करने जाता हूँ मैं होल हार्टेडली करता हूँ, मैं फुली इन्वॉल्वमेंट से करने की कोशिश करता हूँ और उसके लिए जो सबसे आसान चीज़ है वो ये है कि मैं डूइंग माइंडसेट से परफॉर्मिंग माइंडसेट में आ जाता हूँ। परफॉर्मिंग माइंडसेट का मतलब ये है
कि मेरे जहन में ये होता है कि जो कोई काम मैं करने जा रहा हूँ, इस काम का लोगों की जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं किन लोगों के लिए काम करने जा रहा हूँ, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, उनकी जिंदगी में क्या चेंज आएगा। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई थिंक अबाउट देम सेल्फ। और इससे मेरी एनर्जी जो है वो उसमें इजाफा होता है, मेरे इंथुसिज्म में इजाफा होता है, मेरे पैशन में इजाफा होता है। और मुझे लगता है कि ये इंथुसिज्म, ये पैशन जो है मेरे अंदर वो एनर्जी क्रिएट करता है, जिससे मैं उस काम को परफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से भी करता हूँ और मेरी एनर्जी जो है वो भी लो नहीं होती। मेरी जो फोर्थ हैबिट है, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुझे अपने सारे दिन एनर्जेटिक रखने में, एक्टिव रखने में, जो मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा फीड करने में मेरी मदद करती है, वो ये है मेरी रीडिंग हैबिट। मैंने इसे रीडिंग हैबिट, इट डज नॉट मीन कि मैं इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स या फिलोसफी या लिटरेचर इस किस्म के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ता रहता हूँ और उससे मुझे एनर्जी मिलती रहती है। ऐसा मुमकिन नहीं है, बिकॉज दीज आर इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स, दे हैव नथिंग टू डू विद गिविंग यू एनी काइंड ऑफ एनर्जी। मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ, जो मुझे सारा दिन एनर्जेटिक रखती हैं, जो मुझे एक्टिव बना के रखती हैं, वो मेरे माइंड को फीड करती हैं विद पॉजिटिव एनर्जी, एंड दे आर सेल्फ हेल्प बुक्स। सो मैं सेल्फ हेल्प बुक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स को बहुत पढ़ता हूँ, जो मुझे एक्साइटमेंट देती हैं, जो मुझे एनर्जी देती हैं, जो मुझे इंस्पायर करती हैं, जिनमें मैं ऐसे लोगों की स्टोरी पढ़ता हूँ जो जिंदगी के बहुत से चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आगे बढ़े, कामयाब हुए, और दे एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड टुडे। और उनकी लाइफ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। जब मैं वो चीज़ें सीखता हूँ तो मैं उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ऐसी बहुत सी हैबिट्स जो आज मैंने अपने अंदर पैदा की हैं, उन्हीं बुक्स की मदद से पैदा की हैं, उन्हीं से इंस्पायर होकर वो हैबिट्स मैंने अपने अंदर पैदा की, और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर आज मैं लोगों के सामने बात करता हूँ, लोगों को भी पॉजिटिव एनर्जी उनकी तरफ इम्पार्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो आई थिंक रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स इज मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो मुझे एनर्जेटिक रखने में मेरी बहुत मदद करती है। माई फिफ्थ हैबिट इज वन ऑफ द पावरफुल सोर्सेज दैट कीप्स मी एनर्जेटिक द होल डे, एंड दैट इज कि मैं सारा दिन कोशिश करता हूं कि मैं प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहूं। इट डज नॉट मीन कि मुझे ख्यालात नहीं आते, माजी के ख्यालात नहीं आते, या मैं माजी में नहीं जाता, या मैं इमेजिनेशन में, फ्यूचर में नहीं जाता। बिल्कुल जाता हूं, लेकिन व्हाट आई से इज आई ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। मेरी कोशिश होती है कि जो मैं कर रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दूं, मैं जिन लोगों के साथ बैठूं उन लोगों की बात को पूरे गौर से सुनूं, उनकी बात को समझने की कोशिश करूं, ताकि मेरा ज्यादा टाइम जो है वो प्रेजेंट में रहे। और इसी तरीके से मैं बिला वजह आइसोलेशन में रहने की कोशिश नहीं करता, जहां पर मैं ओवर थिंकिंग शुरू कर दूं, या मैं माजी के ख्यालात या माजी के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहूं, या मैं फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको कैसे सॉल्व करूंगा। इससे मैं बचने की कोशिश करता हूं। लिहाजा मैं क्या करता हूं कि मैं आई कीप माई सेल्फ एंगेज्ड इन ऑल दोज एक्टिविटीज जिनकी वजह से मेरा ध्यान प्रेजेंट पे रहता है, और मैं प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता हूँ। अदर देन दोज एक्सरसाइजेज ऑफ मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन, मैं खुद को प्रेजेंट पे रखने की कोशिश करता हूँ, और इसी की वजह से मुझे लगता है कि मेरे सारा दिन जो एनर्जी है वो इंटैक्ट रहती है, मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, और मेरी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। सो आई बिलीव एवरी पर्सन हैज सर्टेन हैबिट्स जो या तो उनको लेथार्जिक बनाती हैं या उनको एनर्जेटिक बनाती हैं, एंड यू हैव टू चूज योरसेल्फ। आपको देखना होगा कि वो कौन सी हैबिट्स हैं आपके खाने पीने में, आपके उठने बैठने में, आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज करने में, जो आपको एनर्जेटिक नहीं रहने देती, और वो कौन सी हैबिट्स हैं, चाहे वो खाने पीने में है, चाहे वो इंट्रैक्शन करने में है लोगों के साथ, चाहे वो डिफरेंट एक्टिविटीज करते हुए हैं, उनमें देखना है वो कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको वाकई एनर्जी देती हैं, आपके पैशन को, आपकी एनर्जी को, आपके इंथुसिज्म को इंटैक्ट रखती हैं, हाई रखती हैं, और आप उसमें अपनी ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड, स्टिक विद दोज हैबिट्स, उन हैबिट्स के साथ काम करना शुरू करें, ग्रेजुअली यू विल फील यू आर ऑल्सो अ डायनामिक, active and energetic person throughout your day.